प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ज़माना आखिर और कुर्ब क़यामत की दो किस्म की निशानियां बताई हैं, अलामात कुबरा और अलामात सुगरा। अलामात कुबरा में ज़हूर इमाम महदी, दज्जाल का खरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल, याजूज माजूज का खरूज, धुएं का पैदा होना, दाब्बतुल अर्ज का निकलना और सूरज का मगरिब से तलू होना शामिल है। कुर्ब क़यामत से मुतल्लिक जो निशानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब से मंसूब बताई, उनमें से एक अलामत यह है, सही मुस्लिम में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से कबल सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि मौसमियाती तगय्युर की वजह से भी और इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का बाकायदा आगाज हो चुका है। मक्का और जद्दा में तो बाकायदा सैलाब तक आ चुके हैं। अरब की सरजमीन को जहां पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सरसब्ज बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिशों की वजह से वो कुदरती तौर पर भी सरसब्ज हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नासा जैसे आलमी खिलाई तहकीकाती अदारे ने इस बात का सबूत फराहम किया है। नासा ने सऊदी अरब के सहराई इलाके का पिछले 30 साल का डाटा जाहिर किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 30 साल कबल जहां पर बेआबो गया सहरा होता था, वहां खला से ली जाने वाली तस्वीर में साफ तौर पर सब्ज रंग टेक ओवर करता नजर आ रहा है। ये सब्ज रंग इस बात की अलामत है कि सऊदी अरब दोबारा से सरसब्ज हो रहा है। यहाँ पर हरियाली का गलबा होता जा रहा है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत से मुतल्लिक बिल्कुल यही अल्फाज दोहराए थे कि सरजमीन अरब एक मर्तबा फिर सरसब्ज हो जाएगी। आज सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील हो चुका है। इसके पहाड़ों पर भी बारिशों की वजह से सब्जा उग रहा है। बारिशों की वजह से सऊदी हुकूमत को डैम बनाना पड़ेंगे, जिससे फिर नहरें निकलेंगी और वो मजीद हरियाली का बायस बनेंगी। फिर ये क़यामत की निशानी भी अपनी तकमील को पहुंच जाएगी। ख़वातीन हज़रात, क़यामत कब कायम होगी इसका हतमी इल्म तो अल्लाह ताला ही की जात को है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बहुत सी निशानियां ऐसी हैं जो बज़ाहिर मुकम्मल हो चुकी हैं या फिर अपनी तकमील को पहुंच रही हैं। जज़ीरतुल अरब में क़यामत की निशानियों के हवाले से सही मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मौजूद है कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारत बनवाएंगे और उस पर फख्र करेंगे। आज अरब मुमालिक में इमारतों का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई तो उसके फौरी बाद शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत किंगडम टावर के नाम से बनाने का ऐलान कर दिया। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अभी किंगडम टावर तकमील के मराहिल को पूरा नहीं कर पाया है कि दुबई में उससे भी ऊंची इमारत दुबई क्रीक टावर के नाम से बनाने का ऐलान कर दिया गया है। और जो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम बायन अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत तब तक कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो वो पत्थर या दरख्त भी कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकत दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से है। ख़वातीन हुज़रात, 6 फुट की ऊंचाई के हामिल इस दरख्त को लगाने के लिए यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया में एक मुहिम चला रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक हालिया अरसे में वो 3 करोड़ से ज़ायद दरख्त काश भी कर चुके हैं और मजीद लगाए जा रहे हैं। गरकत यहूदियों का कौमी दरख्त है और वो इसे अपना पासबान शजर पुकारते हैं।